डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये अंग्रेज़ी का आप लोगों का क्लास 12th है। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में प्रोज का पहला लेसन जिसका नाम था द लास्ट लेसन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें ज़बान की अपनी यानी जिसको मदर टंग बोलते हैं, अपनी राष्ट्रभाषा अपनी कौमी ज़बान की इम्पोर्टेंस को फोकस किया गया है। उसका दूसरा पार्ट अब शुरू होता है कि एक राइटर जो एक स्टूडेंट है इस लेसन में, जब वो स्कूल जा रहा था तो वहाँ की कहानी उसने बताई। बोला है कि व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। उसने कहा कि जब मैं टाउन हॉल यानी सभागार के पास से गुज़रा तो जो बुलेटिन बोर्ड था यानी जो सूचना पट्ट जिसको कहते हैं, जिसमें कुछ नोटिस या इन्फॉर्म लिखी होती है, तो कहा उसके सामने इन फ्रंट ऑफ मतलब उसके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम। पिछले 2 साल से ये जो बुलेटिन बोर्ड था, तो हमारे सारे जितने बुरी खबर थी, जितनी बुरी न्यूज़ थी, और कहा कि यानी सारी बुरी खबर यहीं से मिला करती थी हम लोगों को। और उसके बाद बताते हैं कि द लास्ट बैटल्स द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थाट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वाट कैन बी द मैटर नाउ। मतलब ये कौन कौन सी बुरी न्यूज़ यहाँ से मिला करती थी उस बुलेटिन बोर्ड से। जैसे बोलते हैं कि द लास्ट बैटल्स यानी जब बैटल माने युद्ध, युद्ध में हार की खबर। बात बोलते हैं द ड्राफ्ट यानी जो आर्मी में जो भर्ती होने की खबर। और द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये बताया कि जो कमांडिंग ऑफिसर मतलब जो आ, अधिकारी होते थे, उनके उनके जो आदेश होते थे उसकी जानकारी इसी बुलेटिन बोर्ड से मिला करता था। एंड आई थाट टू माई सेल्फ, और बोले कि मैंने वहाँ पर बताया कि अपने मन मन में ही सोचा, अपने मतलब माई सेल्फ खुद से अपने आप से सोचा बिना रुके हुए इतनी भीड़ देखकर कि मैटर क्या है, मामला क्या है, क्या वजह इतना है, इतना भीड़ क्यों लगी हुई है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। उसके बाद बोलते हैं कि फिर जैसे ही मतलब जितना दिखता था, जितनी तेज़ी के साथ मैं चल सकता था, जब मैं आगे बढ़ा तो बोलते हैं कि ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विद हिज अपेरेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। तो बोलते हैं कि वहाँ पर जब यानी मैं आगे वो सोचता हुआ बढ़ा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, जब वो अपनी जितनी तेज़ी के साथ चल सकता था उतनी तेज़ी के साथ जब वो आगे बढ़ा तो वहाँ देखता क्या है कि एक वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था वॉक्टर, तो वॉक्टर नाम का एक ब्लैक स्मिथ था, हु वाज देयर जो वहाँ पर मौजूद था, यानी उस भीड़ में वो भी मौजूद था। और किसके साथ में, विद अप्रेंटिस का मतलब होता है जो अभी नए नए सीखने वाले हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रशिक्षु। तो जो अपने प्रशिक्षु के साथ में वहाँ पर था, तो वो उस बुलेटिन को यानी बुलेटिन का मतलब जो न्यूज़ होता है उस रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, तो उसने कॉल्ड मतलब पुकारा, आफ्टर मतलब पीछे से, मुझे पीछे से उसने आवाज़ लगाई। डोंट गो सो फास्ट, आवाज़ क्या लगा, विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बोला क्या कि यानी आवाज़ उसने पीछे से लगाई कि इतना तेज़ी के साथ मत जाओ, अभी स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास प्लेंटी टाइम है, आराम से पहुंच जाओगे, इतना जल्दबाजी में क्यों चले जा रहे हो। यानी जो राइटर है जो स्कूल जा रहा था, इसने क्या सोचा कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेकिंग फन का मतलब। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रीथ, और बोले कि उनको लगा कि ये मजाक उड़ा रहा है, और उसके बाद तेज़ी के साथ चल रहा था, इसलिए ब्रीथ माने हाँपता हुआ, हाँपना। यानी जब तेज़ तेज़ चलने की वजह से या कोई मेहनत का काम करने की वजह से जब आदमी की तेज़ सांस चलने लगती है, तो वही कहा उसने कि वो हाँपते हुए मैं वो जिनका क्लास लेने के लिए जा रहा था मैं, तो एम हैमल्स उनके छोटे से गार्डन में वहाँ पहुँच गया, हाँपता हुआ वहाँ पर पहुँचा। और बोलते हैं कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बस्ट। तो बोलते हैं कि जब स्कूल यानी शुरू होता था, मतलब ये कि जब पढ़ाई लिखाई चल रही होती थी, तो वहाँ पर मतलब बताया कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक बज़िल होता है, यानी एक भी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जो उस शोर को, उस यानी बज़िल को सुना जा सकता था गली से ही, मतलब दूर से ही आवाज़ सुनाई दे जाती थी कि जब स्कूल चल रहा होता था, स्कूल में पढ़ाई हो रही होती थी, तो उस जगह पर जहाँ ये राइटर पढ़ने जा रहा है, तो उसने बताया कि उस जगह पर काफ़ी शोरगुल रहता था, काफ़ी भीड़ होने की वजह से।
और जिस शोरगुल को दूर से ही सुना जा सकता था, गली से ही सुना जा सकता था। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ये आवाज़ शोरगुल किस चीज़ की होती थी? तो बताया कि यानी जैसे कि डेस्क का, मेज़ों का जो है खोला जाना, बंद किया जाना, उसका ओपनिंग होना, उसका क्लोजिंग होना, यानी खोला जाना, बंद किया जाना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और जो क्लास में बैठे हुए बच्चे थे उनका लेसन मतलब जो पाठ जो पढ़ते थे उस पाठ को दोहराना, मतलब जो लेसन थे उसका एक साथ जो है, एक साथ सबका मिलकर दोहराना, कैसे? वेरी लाउड, ज़ोर ज़ोर से, और विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कैसे? अपने हाथों को अपने कानों पर रख कर, ऐसे मतलब हमको बंद करके। वजह क्या थी ये करने के लिए बच्चों को किया जाता था? कि बेहतर तरीके से समझने के लिए, कि जिस चीज़ को हम याद कर रहे हैं तो कान बंद किए, हमको किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, हम जो बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए जो क्या किया जाता था, उसको बंद करके, अपने हाथों से बंद करके, और तेज़ आवाज़ में बच्चों को जो याद करते थे पढ़ाए गए पाठ को, जिस तो ये सारी शोर बताए कि शोर किस चीज़ का रहता था, जो गली से ही सुनाई दी जाती थी, तो इन चीज़ों का शोर रहता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और कहा कि जो और टीचर का मतलब बताया कि जो बड़ा सा जो रूलर था वो रैपिंग ऑन द टेबल, उस मेज़ पर, रैपिंग मतलब टकराना, पटकना, तो वो सारी चीज़ें मतलब आमतौर पर बताया किस तरह से रहता था। जब क्लास चलता रहता था तो काफ़ी शोरगुल रहता था। शोरगुल किस चीज़ का था? बच्चों के क्लास में बैठने की वजह से मेज़ का खसकाया जाना, मेज़ का बंद किया जाना, खोला जाना, और उसके बाद बच्चों का एक साथ मिलकर तेज़ आवाज़ में वो लेसन को अपने याद करना, और अपने हाथ से कानों को तो ये सारी आवाज़ें वो अमन रहती थी जनरली, हम हमेशा के लिए। लेकिन आज के बारे में बताया कि जब ये वहाँ पहुँचता है राइटर, यानी एक स्टूडेंट जो अपनी कहानी ये बता रहा है, कहा जब वहाँ वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब बताया कि आज का दिन ऐसा था कि जब ये वहाँ पहुँचता है तो एकदम शांति थी, सन्नाटा। स्टिल का मतलब होता है खामोशी, शांति एकदम थी। तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू बीइंग सीन, तो उसने क्या कहा कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कहा कि मुझे मुझे भरोसा था कि इस शोरगुल के बीच में, मतलब मैं बिना दिखाए हुए, विदाउट सीन यानी मेरी तरफ कोई ध्यान भी ना दे पाएगा, टीचर भी शायद ना देख पाएँ, और बिना दिखाए हुए जो हमारी पोजीशन, जो हमारा स्थान, आराम से पहुंच जाएंगे। वहाँ हम आराम से पहुंच कर बैठ जाएंगे, इस हो हल्ला के बीच में, इस शोरगुल के बीच में हम दिखाई भी नहीं देंगे। राइटर को ये भरोसा था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन कहा बेशक उस दिन का मामला ये था कि सारी चीज़ें जो है इतनी शांति थी, इतना खामोशी थी, जैसे कि आमतौर पर संडे के दिन हुआ करता था, यानी जब क्लासेस बंद। तो जिस तरह से वही सन्नाटा, वही खामोशी आज के दिन भी दिख रही थी उसको, राइटर को। और बोलता है कि दो द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और बोलता है कि हालांकि थ्रू द विंडो, सॉरी, कहा थ्रू द विंडो यानी खिड़की से मैंने देखा कि ऐसा नहीं था कि क्लास में सन्नाटा था या क्लास में बच्चे नहीं बैठे हुए थे। देखता क्या है कि मेरे जो क्लासमेट थे वो पहले से ही अपनी अपनी सीट पर सब बैठे हुए हैं, ऑलरेडी मैंने पहले से ही अपने अपने प्लेस पर हैं। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो टीचर थे, जो फ्रेंच के टीचर थे, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते थे, जिनका नाम एम हैमेल था, वो से इस तरफ से उस तरफ उनका जो है आना जाना लगा रहता था। वो आ जा रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे, और कैसे? अपने उस जो आयरन रूलर था उसको अपने बगल में दबाए हुए, जो उनका ज़बरदस्त जो है वो जो डंडा था रूलर का, मतलब उसको अपने बगल में दबाए हुए, और दबाकर बगल में इधर से उधर क्लास में वो टहल रहे थे। और सब कुछ एकदम शांत था, न कोई हो हल्ला था, न कोई शोरगुल था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और कहा कि अब जब ऐसे हाल में, उसने कहा कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे उनको दरवाज़ा खोलना पड़ा, और गो, और जाना पड़ा, गो इन अंदर, बिफोर एवरीबडी, हर किसी के सामने। मतलब पहले राइटर को उम्मीद थी कि इस हो हल्ला के बीच में हम चुपचाप अपनी सीट पर पहुंच के आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इतना वहाँ शांति थी। और जो टीचर थे, तो एम हैमेल वो क्लास में अपने बगल में अपने वो अपना भारी भरकम जो बड़ा डंडा था उसको दबाए हुए और इधर उधर टहल रहे थे। राइटर को हर किसी ने देखा अंदर जाते हुए। यू कैन इमेजिन हाउ आई हस्बैंड एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वाज, बोलते हैं कि आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि अपनी हालत, उन्होंने बताया कि क्या मेरी हालत रही होगी, कि कैसे मैंने हस्बैंड का मतलब, सॉरी, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, सॉरी, तो कहा ब्लश का मतलब होता है शेमफुल, शर्मिंदा होना। तो बोलते हैं कि यानी आप समझ सकते हो कि कितना उस
वक्त शर्मिंदा हुआ रहा हूँगा और कितना मैं उस वक्त डरा हुआ था। इस हालत में जब यानी अंदर जा रहा था कि देख रहे हैं, हाँ लेट थे, पहले इस लाइन की शुरुआत में ही बताया कि जैसे ही लेसन शुरू हुआ कि राइटर ने बताया कि हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो बताया कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हर किसी की निगाह के सामने हम थे और इसी हालत में हमको क्लास के अंदर दरवाज़ा खोलकर घुसना पड़ा। तो बोलते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं उस वक्त कितना शर्मिंदा रहा था और कितना डरा हुआ था। ये हम लोगों का सेकंड पार्ट, बल्कि थर्ड पार्ट ख़त्म होता है। दो हम लोगों ने इसमें दो और तीसरा पढ़ा। पहला पार्ट जो है वो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, अब इसके आगे फिर अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा।